नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने आप ही के अपने चैनल श्री हरि शेयर एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात कर लेंगे IRFC, ठीक है, अर्थात इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो देख लेंगे जिसकी क्लोजिंग आई है 139 रुपया 66 पैसा। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस से ऊपर जाएगी या नीचे गिर जाएगी, अर्थात प्राइस ब्रेकआउट होगी या ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। जो भी है हम लोग एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आने वाले दिनों में इसकी प्राइस क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, छोटा सा वीडियो बनाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिटिंग किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने वन डे टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा ट्रेल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। इसके हिसाब से देख लीजिए प्राइस क्या क्या हो रही है। इसके हिसाब से प्राइस कहीं ना कहीं सर देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस ट्रेल लाइन का बात करता हूं तो यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रेंज से प्राइस ऊपर की ओर गई थी, फिर एक बार यहाँ पर एक बार आई है तो फिर एक बार ऊपर गई है, तो एक बार आने यहाँ पर एक बार वर्तमान सिचुएशन पर यहीं पर प्राइस अभी चल रही है, तो यहाँ से एक बार और चांसेस ऊपर आई। अर्थात कहीं ना कहीं जो अगर ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं जो लग रही है, अगर ऊपर रैली दिखाती है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है अर्थात 180 का टारगेट आने वाले दिनों में आपको प्राइस दिखा सकती है। अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ से 40 रुपये का मूव आने वाले दिनों में ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक 40 रुपये का मूव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर फाइनली इस ट्रेन का ब्रेकडाउन भविष्य में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन दे देती है, अर्थात गिरावट आ जाती है किस प्राइस के नीचे, क्लोजिंग सर इसके नीचे अगर आती है, कहीं ना कहीं जो नज़र आ रही है 130 के नीचे का क्लोजिंग ही सर लमसम इसको 100 रुपये का समक्ष प्रस्तुत कर देगी, अर्थात 100 रुपये के समक्ष ले आएगी प्राइस को, ठीक है। तो कुछ भी हो 130 के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, वन डे टाइम फ्रेम पर हो या बड़े वाले टाइम फ्रेम पर हो। अगर क्लोजिंग होगी तो नीचे आ जाएगी। थोड़ा बड़े वाले टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं और इसके साथ क्या क्या संभावना निकल के आ सकती है, अर्थात वीकली में जाकर देखते हैं, ठीक है। देखिए सर, हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा ट्रेल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं। इसके हिसाब से प्राइस जो दिखा रही है कहीं ना कहीं जो थी इस ट्रेल लाइन से इसको ब्रेकआउट करके निकली और फाइनली इस पर सस्टेन करने की कोशिश की और कोशिश में सफल भी रही है। कारण देखिए, यहाँ पर सस्टेन करके फिर यहाँ पर सस्टेन की, उसके बाद फाइनली इसको ऊपर की रैली शुरुआत की, फिर यहाँ से फिर नीचे गिरावट दिखाई। इस पॉइंट पर आने के बाद एक छोटा सा बाइंग आई है। एक और संभावना है जो यहाँ से यहाँ पर अगर इस प्राइस पर आती है, अर्थात आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मान के चलिए 130 के आसपास अगर आती है तो हो सकता है यहाँ से एक और रैली ऊपर की ओर जाने का संकेत दे। अर्थात ये जो नेकलाइन है, हम ये जो क्लियर कट नेकलाइन है, ये नेकलाइन पर प्राइस आ सकती है, अर्थात कहीं ना कहीं 180 के लिए प्राइस रेडी हो सकती है, ठीक है। एक नंबर बात हो गई। अगर गिरावट दिखाती है तो कहीं ना कहीं सर ये 120 के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए इस प्राइस को। ये ट्रेल लाइन जो बनी हुई है, तो ये ट्रेल लाइन के नीचे प्राइस कभी भविष्य में क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ 120 के नीचे का क्लोजिंग ही इसको नीचे ले आएगी, ठीक है। नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो उसकी स्थिति में प्राइस सर बहुत नीचे आएगी। उसकी स्थिति में प्राइस सर 100 रुपये भी आती हुई दिख सकती है और 80 रुपये आती हुई दिख सकती है। ये कोई संदेह का विषय नहीं है, ये आ सकती है। कब होगी सर? बड़े वाले टाइम फ्रेम पर जब 120 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। वन डे टाइम 80 रुपये में अगर प्राइस भविष्य में कभी आती है तो 70% ये रहेगी, ये प्राइस ऊपर जाएगी और 100 रुपये में अगर आती है भविष्य में प्राइस, मान के चलिए प्राइस आ गई तो यहाँ पर मिनिमम चांस रहेगा 60% चांस रहेगा या 50% चांस रहेगा या 50% चांस रहेगा जो ये प्राइस ऊपर जाए। 100 रुपये में आएगी तो 60% चांस रहेगी और 80 रुपये में प्राइस आती है तो 75% 30% मान के चलिए प्राइस रहेगी। तो पूरा वीडियो का मोरल व्यू यही रहा, किसी कुछ खरीदना होगा, बेचना होगा, सबसे पहले तब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय मशवरा लेके, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कर देखते हुए डिसीजन लेना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर खरीदना चाहते हैं तो वेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रेल लाइन 2 ट्रेल लाइन नज़र आ रही है, 2 ट्रेल लाइन में आप चाहे तो यहाँ पर पहला ये ट्रेलर में बाई कर सकते हैं, अर्थात 130 के आसपास और लास्ट 120 के आसपास बाई कर सकते हैं, ठीक है। किंतु यहाँ पर चांसेस 130 के नीचे आई तो 120 भी आएगी और 120 के नीचे टूटी तो सर 100 रुपये भी आ जाएगी। तो क्लियर कर मैं बात करूँ, अगर वेट कर सकते हैं तो 100 रुपये आने दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा सर। 100 रुपये में ही आने दीजिए, 100 रुपये में आने दीजिए, 80 रुपये में आने दीजिए, तो यहाँ पर कुछ क्वान्टिटी ऐड करेंगे तो कुछ आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी, लेके नहीं जाएगी। पर यहाँ पर एक चांसेस है इस ट्रेल लाइन पर, अर्थात 130 रुपये पर एक चांसेस है जो ऊपर जा सकती है, क्योंकि डेटा बता रही है यहाँ से एक बार ऊपर निकली है, यहाँ से छोटा ऊपर निकली है, तो यहाँ से भी एक चांसेस जो निकलेगी। किंतु यही बात है जिसको आपको समय देना पड़ेगा, समय देख के देखना पड़ेगा। जो इस ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन फाइनली हो जाएगी, जब 120 रुपये के नीचे ट्रेल लाइन क्लोजिंग आएगी तो आप 100 रुपये के लिए वेट कीजिए, 80 रुपये के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू के हिसाब से सर ये क्लियर कर मैं बोलूँ 2.5-3 साल में ये 280 से लेके सर 300 तक जाने के लिए रेडी हो रही है, ठीक है।
किंतु यही बात है जो आपको खरीदना कहाँ पर है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू को लेकर चल रहे हैं तो आप जो प्राइस चल रही है ये भी बेस्ट प्राइस है। यहाँ से जो धर लीजिए 30-40 रुपये गिरेगी जो उससे ज़्यादा गिरने वाले नहीं है। और शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सही रेट पर आने दीजिए तो और लीजिए। ऐसे हालांकि ये सही रेट है, फिर भी और गिरावट दिखाती तो और अच्छी बात, ठीक है। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिटिंग किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।